Hello everyone, welcome back to my channel Shades of NS and thank you so much मेरी पिछली 2 वीडियोस को इतना प्यार देखने के लिए एंड आई होप आप सबको समझ में आया होगा जो कैसे मुझे सोराइसिस हुआ था और क्या मेरा स्ट्रगल रहा था। काफ़ी लोग रिलेट भी कर पाए होंगे मेरे जो भी मैंने अपनी जर्नी बताई थी एंड आई होप कि जो इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको उससे आपको काफ़ी हेल्प मिले। सो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पूरा अपना जो भी मैं अभी तक एलोपैथिक मेडिसिन ले रही थी उन पे मैंने बिल्कुल गिव अप मार दिया था एंड उसके बाद मैंने लास्ट ईयर मैंने एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दी थी एंड मैंने आप लोगों को एक बुक का नाम बताया था, डॉक्टर पगानो की बुक है वो, तो मैंने वो बुक पढ़ी थी एंड उसके अकॉर्डिंग उसमें ना बहुत अच्छे से पूरा ब्रीफ करा हुआ है, एवरीथिंग कंप्लीटली उन्होंने बताया हुआ है कि सोराइसिस कैसे होता है एंड किस किस तरीके से उसको आप ठीक कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए ये भी मेंशन किया हुआ है। सो वो बुक आई होप आप सबने पढ़ी होगी और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है और जिनको सोराइसिस या एक्जिमा है तो प्लीज़ वो आप पढ़ना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, समझ में आएगा हाउ गट हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हम गट को क्यों सेकंड ब्रेन बोलते हैं वो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। सो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने अपनी डाइट लेना स्टार्ट किया विदाउट एनी मेडिसिन। मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं ली थी, सिर्फ मैंने वो डाइट लेना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने डाइट तो मैंने स्टार्ट किया और जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, टू बी ऑनेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट डाइट है बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं एंड उसमें सिर्फ डाइट के बारे में नहीं, उसमें आपका एक्सरसाइज और क्या चीज़ें करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको एनिमा लेना होता है, आपको स्टीम लेनी होती है। सो ये सब काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं कि कौन सी क्रीम अप्लाई करनी है, माउथ वॉश कौन सा लेना है, मतलब काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं उसमें। सो मैंने वो स्टार्ट कर दिया था लास्ट ईयर, आई थिंक मई और जून में मैंने स्टार्ट कर दिया था। इनिशियल 15-20 डेज तो मैंने वो फॉलो किया बट वो इतना डिफ़िकल्ट था कि मुझसे नहीं हो पाया फॉलो और काफ़ी हद तक मैं छोड़ चुकी थी वो डाइट और मैंने कुछ चीज़ें तो मैं कर रही थी फिर भी फॉलो बट काफ़ी चीज़ें मैंने फिर भी छोड़ दी थी, मुझसे प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाया था। बट मैंने अपनी ही किसी वीडियो में किसी का कमेंट आया था सेम बुक के बारे में और उन्होंने मेंशन किया था कि उन्होंने फॉलो किया और उनका कंप्लीटली क्योर हो गया है। सो प्लीज़ अगर आप में से किसी ने भी वो बुक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़िए और अगर आप वो फॉलो कर सकते हैं बिकॉज वो बहुत ही अमेजिंग बुक है। बट उसमें बस एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो एक अमेरिकन राइटर ने लिखी हुई है, जो डॉक्टर हैं वो अमेरिकन थे। सो जो डाइट है जिसमें पूरा उन्होंने जो मेन्यू भी दिया हुआ है ना वो कम्प्लीटली अमेरिकन स्टाइल में दिया हुआ है एंड इंडियन स्टाइल में बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो आप उसको थोड़ा सा ना अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। सो वो आपको अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पर कि अमेरिकन डाइट के उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि वहाँ पर ऑलिव ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल जो होता है वो हम यूज़ करते हैं या राइट। सो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी वो बुक को फॉलो कर सकता है, आई एम टेलिंग यू दैट इज़ सुपर अमेजिंग बुक। अगर वो आप फॉलो कर लेंगे आई एम 100% श्योर कि कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा बिकॉज वो आपको बहुत काफ़ी बेटर कर देता है आपका सोराइसिस और इवन इंटरनल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। अब मैं अपनी स्टोरी पे आती हूँ तो मैंने जब वो डाइट मैंने फॉलो नहीं करी देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू माय फ्रेंड्स फैमिली, उनसे मैंने रेफरेंस लेना स्टार्ट करा, गूगल पे सर्च किया बुक मतलब और चीज़ें इसके बारे में पढ़ी सोराइसिस के बारे में एंड देन फिर मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक डॉक्टर से मिली। मुझे किसी एक डॉक्टर से मेडिसिन नहीं लेनी थी, मुझे सिर्फ जानना था कि वो कैसे ठीक करते हैं, वो कौन सी मेडिसिन देते हैं आयुर्वेदिक में या होम्योपैथिक में जिसकी वजह से सोराइसिस ठीक होता है और वो कैसे ठीक होता है। सो मैं अभी तक 20-30 डॉक्टर्स से मिली हूँ आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक। इसके बीच में मुझे किसी ने एक गौशाला बताई थी गुजरात में, मैंने वहाँ पर भी गई थी, मैंने वो गौशाला में जाकर भी अपना ट्रीटमेंट करवाया था बट उसमें भी वही था कि डाइट बताई हुई थी, मुझे वही फॉलो करनी थी तो मैंने वो फॉलो करी थी एंड मैंने वो गौमूत्र और गोबर जो काऊ डंग होता है मैंने वो सब मतलब अपनी बॉडी पे लगाया, गौमूत्र को पिया भी था एंड बट मुझे ऑनेस्टली उससे इतना इफेक्ट नहीं आया। मे बी शायद लॉन्ग उसका एक
काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता होगा, मुझे इतना नहीं मतलब उसका इफेक्ट आया था। एंड बिकॉज मेरा काफ़ी सिवियर भी था तो इसलिए भी शायद नहीं आया होगा। उसके बाद फिर जब मैंने बहुत सारे डॉक्टर से मैंने बात कर ली और गौशाला वाला भी मेरा बिल्कुल फेल हो गया था, देन फिर मैंने अपने आप ही डाइट बनाई। अब खुद बैठ के मैंने खुद ही जो कॉमन मेडिसिन थी उनको पहले गूगल किया, पढ़ा उनके बारे में, एंड देन फिर वो मैंने खुद यूज़ करना स्टार्ट करा। कौन से डॉक्टर कौन से शैम्पू बता रहे हैं, बिकॉज मेरे स्कैल्प पे भी काफ़ी था, कौन से डॉक्टर कौन से सोप बताते हैं, कौन सी मेडिसिन बताते हैं, जो कॉमन मेडिसिन है, जो मैं जब ऑनलाइन पढ़ती थी कौन सी मेडिसिन मेरे ऊपर मुझे सूट करेंगी, उसके अकॉर्डिंग मैंने खुद वो लेना स्टार्ट किया, खुद अपने डाइट बनाई। सो सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये डाइट, मेडिसिन आयुर्वेदिक प्लस होम्योपैथिक, एक दो उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं, सो आयुर्वेदिक प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन, एक्सरसाइज, योगा एंड वॉक, ये सब चीज़ें मिला के, एंड जैसे मैं बहुत पर्सनली बिलीव करती हूँ कि जो ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी रिलीजियस हूँ, तो कुछ चीज़ें आप अगर आपने हमेशा नेचर से लिया है, कुछ आप नेचर को दोगे तो आप शायद उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। तो मैंने साथ में वो चीज़ें भी करी थी, जैसे कि मैंने डॉग्स को, बर्ड्स को फीड कराया, आई स्टार्टेड चैंटिंग मंत्रा। सो जो और रिलीजन के हैं वो अपने अकॉर्डिंग कुछ कर सकते हैं। तो मतलब ऑल टुगेदर मैंने मिलाकर मैंने स्टार्ट किया था ये मार्च में, बिकॉज फरवरी में मेरी डॉटर की मतलब दीदी की बेटी की शादी थी, तो मुझे स्टेरॉइड्स फिर से लेने पड़ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा था मेरी बॉडी पे और शादी अटेंड करनी थी मुझे। तो बट मैंने मार्च से मैंने स्टेरॉइड पे गिव अप मारा, एंड देन फिर मैंने अपनी डाइट पूरी बनाई थी। नाउ बैक टू द मेन पार्ट, ये जो मैंने डाइट फॉलो करी है, दिस इज़ नॉट ईजी। 2-3 मंथ्स लिटरली मैं अपने रूम में ही थी, मैं कहीं नहीं गई थी बाहर। मैं अपने आप को एक तरह से बंद कर लिया था मैंने, क्योंकि मैं जाने की कंडीशन में नहीं थी, एंड मेरे से कपड़े भी नहीं पहने जा रहे थे, इतना ज़्यादा मुझे हो गया था। क्योंकि जब आप ये डाइट स्टार्टिंग में जब फॉलो करते हो तो बहुत सारे लोगों के लिए ना, इसमें क्या होता है ना, आपने कितना स्ट्रगल किया है, आपकी कितनी विल पावर है, देन ओनली यू विल बी एबल टू फॉलो दिस डाइट, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू, मैं कोई आप लोगों को गलत फहमी में नहीं रखना चाहती हूँ कि बहुत ईजी है, हो जाएगा, अरे करो, नहीं, डिफ़िकल्ट है। बट अब आपको ये देखना है कि जो आपको सोराइसिस हुआ था वो डिफ़िकल्ट है, या ये डाइट फॉलो करना डिफ़िकल्ट है, या जो स्केड्यूल है ये फॉलो करना डिफ़िकल्ट है। ये आप लोगों को डिसाइड करना है। कुछ लोगों के सिर्फ कुछ कहीं पे मार्क्स होंगे तो उनको सिर्फ लगता होगा कि हम इतना कुछ क्यों फॉलो करें, ये भी हो सकता है। कुछ लोग ट्राई करेंगे एंड देन गिव अप मार देंगे। सो अब ये आप लोगों के ऊपर है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, वो है नो शुगर इनटेक। आप कोई भी शुगर, आपको जो चीनी होती है जिसको हम यहाँ रिफाइंड शुगर जो होती है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। नो डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, दही, पनीर, चीज़, बटर, टोफू, मिल्क और मिल्क से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी है। सो डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल मना है, लस्सी सब कुछ मना है ये सब। कोल्ड वाटर या रेफ्रिजरेटेड फूड कोई भी है वो जितना कम से कम हो पाए वो आप लीजिएगा। ट्राई करेगा कि फ्रेश चीज़ें ही खाएं, फ्रेश खाना खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें कम खाएं। पैकेट फूड्स नहीं खा सकते हैं आप, जो भी चिप्स, नमकीन, बिस्किट, कोई भी चीज़ जो पैकेट में आ रही है, जो आपको लग रहा है कि फैक्ट्री में बन के आ रही है ना, वो आपको नहीं लेनी है। कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, कोई भी बोलता है नहीं ये तो रियल जूस है, कोई रियल जूस नहीं होता, ये सब में केमिकल होता है। रियल जूस फिर वो है जो हम अपने ही सामने, घर पे या सामने मशीन में निकालते हैं, वो ही एक रियल एक्चुअली में फ्रेश जूस होता है। सो फ्रेश जूस के अलावा आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं।
कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है, कोई भी ड्रिंक नहीं लेनी है, चाहे वो कोई सी भी हो, और आपको कोई बोलता भी है कि नहीं तो बहुत फ्रेश है, रियल फ्रूट्स की है, कोई रियल फ्रूट्स की नहीं होती, सब में केमिकल होता है। सो ये आपको कंप्लीटली ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें आपको नहीं लेनी है। अब आता है कि क्या क्या लेना है, क्या मेरा स्केड्यूल था इन लास्ट 2-3 मंथ्स। सो सबसे पहले रात को मैं 1 जग पानी को गर्म करके उसमें नींबू काट के उसमें रख देती थी, और फिर मैं मॉर्निंग में उठते ही बिना ब्रश करे वो पानी सबसे पहले पीती थी। वो पानी अप्रॉक्सीमेट 5-6 ग्लासेस होता है, तो मैं वो सबसे पहले उठते ही सबसे पहले मैं वो लेती हूँ। उसके बाद मैं रात को ही, एक आता है गोंद कटीरा, एक गोंद होता है जो जनरली आप किसी को पता होगा, जो इंडिया में तुम सबको पता ही होगा कि जो हम लड्डुओं में यूज करते हैं गोंद, वो गोंद नहीं है, एक अलग से आता है गोंद कटीरा। उसके 7-8 पीसीस में होता है, इतना सा आप ना एक गिलास में रख के उसको उसमें पानी भर दीजिए और वो रात को भिगो के रखिए। मॉर्निंग में जब आपने ब्रश कर लिया उसके बाद आप सबसे पहले वो गोंद कटीरा में थोड़ा सा हनी और नमक भी मिक्स करके आप पी सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट पी सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है। मैं हनी और ब्लैक सॉल्ट मैं मिक्स करके उसको पीती थी मॉर्निंग में। उसके आधे घंटे बाद मैं 1 स्पून कोकोनट मिल्क का जो एक ऑयल होता है, एक कोकोनट ऑयल जनरली वैसे मिलते हैं, मैं लेती थी कोकोनट मिल्क का ऑयल जो कि काफ़ी अच्छा होता है। 1 स्पून विद वार्म वाटर, क्योंकि नॉर्मल या ठंडे पानी से मैं ऑयल नहीं ले पाती थी तो शायद आप लोगों को भी नहीं सूट करेगा, तो वार्म वाटर के साथ मैं 1 स्पून ऑयल लेती थी। उसके बाद फिर मैं लेती थी वेजिटेबल जूस। एवरी डे डिफरेंट जूस लेती थी, जैसे कि कभी मैंने सिर्फ घी का लिया, कभी मैंने ऐश गार्ड होता है, पेठे की जिसकी सब्जी बनती है, मैं उसका जूस लेती थी। कभी मैं घी के जूस में तुलसी के पत्ते, मिंट, पुदीना प्लस मोरिंगा पाउडर, मैं ये मिक्स करके लेती थी। मोरिंगा पाउडर तो आप लोग अपने घर में ऑर्डर करके ले ही लीजिए। मोरिंगा पाउडर जो होता है वो होता है एक फली होती है, राइट, तो उसके जो लीफ होती है ना उसका होता है मोरिंगा पाउडर। सांझे की फली शायद आप सबको पता भी होगा काफी लोगों को, तो उसकी होती है, ये उसकी लीफ होती है, वो होता है मोरिंगा पाउडर। तो वो तो अपने घर में ले लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल है। अपने घर में जो भी जितने भी मेंबर्स हैं सबको दीजिए मोरिंगा पाउडर, बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें आप मॉर्निंग में उठते ही 1 गिलास में 1 चम्मच मिला के पी लीजिए। आफ्टर 1 मंथ यू सी द डिफरेंस, आपको इतना फ्रेश लगेगा, आप में एनर्जी लगेगी आपको अपनी बॉडी में। सो ये तो आप खुद भी और अपनी पूरे फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं। इसके अलावा मैं कभी घिया प्लस गोभी का मिक्स करके मैं जूस लेती थी, कभी मैं एलोवेरा का जूस लेती थी, कभी मैं सो इसमें ना मैंने पूरा ये डॉक्यूमेंट मैंने पूरा बनाया हुआ है, उसमें मैंने डे वाइज ये जूसेस मेंशन कर किए हुए हैं, फिर मैं वो लेती थी। जूस लेने के बाद मैं डेली अनार पोमेग्रेनेट लेती थी। इसके साथ में मैं कभी एप्पल लेती थी, कभी मैं साथ में लेती थी बनाना। सो डिपेंड करता है ये डे वाइज। सो अनार तो एवरी डे था ही, जो आज तक मेरा चल रहा है। लेकिन इसके साथ में आप कोई एक और फ्रूट भी मिक्स कर ले सकते हैं, मतलब साथ में नहीं, मतलब एक और फ्रूट भी, जिससे ज़्यादा फ्रूट जाएं आपकी बॉडी में, तो आप वो ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट हो सकता है वो। एंड देन उसके बाद फिर मैंने व्हीट नहीं खाया था बिल्कुल भी। सो मैं क्या करती थी, जैसे कभी ज्वार की खिचड़ी, किनुआ का पुलाव, या बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, रागी का चीला, ओट्स का चीला, इनके साथ में जो भी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी बन रही हैं, कभी फॉर एग्जांपल बीन्स बहुत अच्छी होती है, बीन्स ले लिया, कभी आपने काले चने बनवा लिए। सो जो भी और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो भी हैं आपके, घिया है, तोरई है, टिंडे हैं, करेले तो आप बनवा के रख सकते हैं, उनको साथ में अजा की तरह खाते रहिए करेले को। सो ये सब चीज़ें मैं खाती थी इनके साथ में सब्जी के, मतलब इसको सब्जी के वे में। सो मैंने 2-3 मंथ्स फॉलो किया है स्ट्रिक्टली।
एंड नाइट में भी मैं यही करती थी। और कभी जैसे मैंने ब्रोकली का सूप बनवा लिया तो सूप बना के मैं उसको पीती थी। कभी इनमें से कोई खिचड़ी बनवा ली, समा के चावल की खिचड़ी बनवा ली, कभी मैंने चावल प्लस मूंग दाल मिक्स करके खिचड़ी बनवा ली। सो ये मैंने पूरा डे वाइज बनाया हुआ है कि कौन से दिन आपको क्या खाना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। इसके अलावा बीच में जैसे आपको कभी भूख लग रही है तो आप क्या कर सकते हो, चिया सीड्स, बनाना एंड कोकोनट मिल्क, इनको मिक्स करके ना जो आप वो आप ले सकते हो। क्योंकि मुझे तो टेस्ट आता था, मतलब मुझे चिया सीड्स और बनाना मुझे वैसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं, तो मेरे को तो खैर मज़ा आता था, मैं तो बहुत लेती थी क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी भी मिलती है। एक्चुअली मुझे वीकनेस काफ़ी एक्सट्रीम थी, तो मुझे चिया सीड्स और बनाना मैं ज़्यादा लेती भी थी, एंड बीच बीच में ना आप फ्रूट्स में भी जैसे ना कोकोनट जो होता है, जो हम खाते हैं कोकोनट, वो कोकोनट भी आप मैं हफ्ते में एक बार, वीक में एक बार मैं कोकोनट भी खाती हूँ, क्योंकि ये सब ना बहुत उसके अंदर ऑयल होता है ना, वो चिकनाहट देता है अंदर, तो वो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये सब चीज़ें मैं करती थी। ये मैंने पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है कि आपको कब किस टाइम पे क्या लेना है, सो दैट वो मैंने इसलिए बनाया था, पहले मैंने बनाया था अपने लिए कि मुझे याद रहे कि कब क्या लेना है, एंड देन जब मेरा थोड़ा सा बेटर होने लग गया तो आई रियलाइज कि आई कैन शेयर विद अदर पीपल एंड उनको भी बेनिफिट होगा। सो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है इन चीज़ों से। अब ये तो हो गया एक पार्ट, डाइट। इसके अलावा सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको सोना बिल्कुल टाइम पे है। आपको मैक्सिमम बाय 10 o'clock सोना है। सो बिटवीन 9 to 10 आप ट्राई करिए, जो भी जॉब भी कर रहे हैं ट्राई करिए कि 2-3 मंथ्स में जल्दी आइए, या मतलब कैसे आप उसका स्केड्यूल आप अपना मैनेज करेंगे, बट बाय 10 o'clock सो जाइए, सो दैट आप जब मॉर्निंग में उठना, जैसे मैंने स्टार्ट किया था 5:30 उठने से, लास्ट 1 month फिर मैंने 4:30 उठना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज देन आई सॉ वन वीडियो, उसमें लिखा था कि जो सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, उससे 1-1.5 घंटे पहले उठना चाहिए, तो मैंने 4:30 उठना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैक्सिमम बाय 7 o'clock आपको उठना ही उठना है। सो कभी आप लेट हो भी गए ना, तब भी आपको मैक्सिमम बाय 7 o'clock उठ जाइए, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ से नहीं फर्क पड़ेगा, ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी हेल्थ में। इसके बाद मैंने योगा में 2 है, अनुलोम विलोम और कपालभाति। ये डेली करने हैं आपको, जितने मैक्सिमम। इनिशियली आपसे बहुत लंबे टाइम लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझसे भी नहीं हो पाया था, मैं मुश्किल से 5 मिनट्स कर पाती थी, अब मैं कर लेती हूँ 20-25 मिनट्स करती हूँ मैं डेली। सो ये आपको करना होगा। ये अनुलोम विलोम और कपालभाति आप इंटरनल क्लींजिंग करते हैं, साफ करते हैं। हम जो सांस लेते हैं और जो सांस अंदर जाती है ना, तो वो भी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, क्लीन करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचे। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम करिए। इसके साथ में डिफरेंट आसन होते हैं। सो मैं भी ट्राई करूंगी, जो आसन मैं करती हूँ उनकी मैं शॉर्ट वीडियोस डाल के मैं इसमें पोस्ट करती हूँ। वैसे आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, बट ट्राई करिएगा कि जो भी आप देख रहे हैं ना, वो करेक्ट वे में करें। जो आसन है ना योगा के, उनका करने का फायदा तभी है जब आप उनको करेक्ट वे में करते हैं। सो वो आप करेक्ट वे में करिएगा। सो योगा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो योगा भी आपको डाइट के साथ में ऐड करना है। इसके अलावा वॉक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो मॉर्निंग, जैसे मैं तो मॉर्निंग में वॉक के लिए जाती हूँ। सो मॉर्निंग में वंस यू हैव टेकन दी वाटर, जो नींबू वाला पानी था वो आपने ले लिया है, लेमन वाटर, तो उसके बाद मैं वॉक पे जाती थी। सो वॉक पे जाने का फायदा तभी है जब आप एटलीस्ट 5 to 7 किलोमीटर्स की वॉक कर रहे हैं, तो ही उसका फायदा है। तो आप 5 to 7 किलोमीटर्स का वॉक रखिएगा। इसके साथ में मैं सबको तो नहीं बोलूंगी, बिकॉज काफी लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैंने इनिशियली तो नहीं, पर मैंने बाद में जब मेरे मार्क्स थोड़े से कम
कम होने स्टार्ट हो गए थे, फिर मैंने जिम स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज आप ना जब इतना कुछ, आप कुछ ज़्यादा कुछ खा नहीं रहे हो, कहीं और जा नहीं रहे हो, बिकॉज जैसे मेरे केस में क्या था कि मेरे को मार्क्स इतने ज़्यादा थे ना, पैचेस, तो मैं कहीं जा नहीं रही थी, मैं कुछ भी तो मेरी ना मसल्स लूज हो रही थी, तो मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया था। सो जिम से मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। सो अगर मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है जिम जाना, लेकिन मुझे जाना पड़ता था क्योंकि जाती हूँ मैं अभी भी, क्योंकि ये ना आपको स्ट्रेंथ देता है। जैसे मुझे ना बहुत वीकनेस फील होती थी, लेकिन उसके साथ में ना मैंने जब जिम जाना शुरू किया तो फिर मैंने मल्टी विटामिन, प्रोटीन इनटेक मैंने ज़्यादा रखा, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ना आपको हेल्प करती हैं। ये सब चीज़ें मिला के इसके साथ में मेडिटेशन जो लोग कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे 5 मिनट की मेडिटेशन करिए आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 1 घंटा करिए, 5 मिनट की भी अगर कर रहे हैं ना, तो वो हमारे, क्योंकि हम इंटरनली तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर हम यहाँ से कैसे अपने आप को डिटॉक्स करेंगे, इसके लिए होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन करिए, इसकी भी मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी जो मैं फॉलो करती हूँ। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ही, मतलब मेरे को तो बहुत ही सूट करी थी, मतलब मैं उसके थ्रू ही सोती थी मेडिटेशन करके, और फिर मैं सोती थी तो मुझे बहुत ही पीसफुल स्लीप आती थी। नेटफ्लिक्स पे एक वीडियो है, सो उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना होता, जो मैं करती हूँ उसमें क्या होता है, अपनी बस जो आपकी ब्रेथ है उसके ऊपर आपको फोकस करना होता है, ध्यान उस पर लगाना पड़ता है। तो आप 5 मिनट्स भी कर रहे हैं ना, तो भी बहुत हेल्पफुल है। बिकॉज आई अंडरस्टैंड जिनको सोराइसिस होता है ना, उनके लिए उनका जो डेली स्केड्यूल है वो बहुत उनकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। किसी की जॉब में प्रॉब्लम है, किसी की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को अपने पैचेस देख के लग रहा है कि यार क्या हो रहा है हमारे साथ में, कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है तो उसके अलग इश्यूज हैं। सो आप जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो वो आपको एक शांति देता है अपने अंदर। और सबसे पहली चीज जब आप ये फॉलो करेंगे ना, भूल जाना, जब ये चीज शुरू कर दी ना, उसके बाद ना ये भूल जाना कि यार ये ठीक होगा कि नहीं होगा, अपने मन में पक्का कर लेना कि ये ठीक होगा, मैं जो कर रही हूं ना अब ये बिल्कुल ठीक कर रही हूं और ये ठीक होगा। यू नीड टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या फॉलो कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ में ऑनेस्ट रहना, बस जो आप कर रहे हो। तो इनिशियल 2 मंथ्स काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए हुए थे। मुझे आफ्टर 2 मंथ्स तक मेरे पैचेस, क्योंकि स्टेरॉइड्स मैंने बंद कर दिए थे, मैं कोई और मेडिसिन, सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन थी मेरे साथ में, वो मैं कर रही थी, इसके अलावा कुछ और ले नहीं रही थी, तो मेरे पैचेस डे बाय डे बढ़ते रहे। जो वीडियोस आप सबने देखी होगी इंस्टाग्राम पे, वो मेरी तभी की हैं जब मैंने अपनी डाइट स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि वो इतना बढ़ गया था, एक्सट्रीम। और मुझे बस मेरे अंदर एक विश्वास था, क्योंकि मैंने इतना कुछ देख लिया था ना अपनी हेल्थ में, मुझे पता था कि जो मैं अभी कर रही हूं ना, मैं सही रही हूं। हो सकता है रिजल्ट आफ्टर 6 मंथ्स आए, बट मैं कर सही रही हूं। नाउ आई नो दी पाथ, अब मुझे उस पाथ पे चलना है। पाथ डिफिकल्ट है, आई नो दैट, कि वो जो रास्ता है वो बहुत डिफिकल्ट है, बट आपको उस पर चलना है, राइट। अगर आपको ठीक होना है तो वो आपको चलेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, मुझे मिला है। एंड यू कैन सी द डिफरेंस, जो वीडियो आपने देखी होगी और जो अब मैं वो वीडियो बना रही हूँ, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस की। और मैंने सच में कोई स्टेरॉइड्स नहीं लिए हैं, ये वीडियो बनाने का पर्पस भी सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना है। इसके अलावा स्कैल्प पे जिनके किसी किसी के सिर्फ स्कैल्प पे होता है, मेरे स्कैल्प पे भी था, तो मैंने ना एक शैम्पू, मुझे डॉक्टर ने बताया था पहले, रॉयसेडम। ये ना इंडिया में नहीं मिलता, ये यूएस से ही आता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये वाला। सो मैंने ये यूज किया था, प्लांट बेस्ड शैम्पू है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाता आपके बालों को। और इसका कंडीशनर भी आता है, तो मैंने कंडीशनर प्लस शैम्पू दोनों ही मैंने ऑर्डर किए थे। तो थोड़ा सा पहले करना, क्योंकि इसको आने में 10 डेज लग जाते हैं। तब तक आप केटो का शैम्पू आता है, मैं ये नेम जो है ना मेंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, तो जिसको भी परचेज करना है तो वो वहां से कर सकते हैं। इवन लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगी जहां से मैंने ऑर्डर करे थे, जो रॉयसेडम शैम्पू है, मैंने जहां से ऑर्डर किया था, मैं उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में।
तब तक आप केटो का शैम्पू जो आता है ना, केटोकोनाजोल का आता है 2% शैम्पू, वो भी मैंने यूज किया है, वो भी बहुत बेनिफिशियल है। सो जो वो नहीं यूज कर पा रहे हैं ना, तो वो ये यूज कर लेंगे, केटो का जो शैम्पू आता है वो आप यूज कर लीजिए, वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है इसके साथ में। बिकॉज मेरा हेयर फॉल भी बहुत हो रहा था और मेरे को एक्सट्रीम स्कैल्प में मेरे को डेंड्रफ थी, तो मेरा दोनों चीजें ही सॉल्व हुई है। मेरा हेयर फॉल भी खत्म हो गया है और डेंड्रफ भी, एंड इवन अब तो मेरे छोटे छोटे बाल आने भी स्टार्ट हो गए हैं। सो इसके साथ में मैंने एक टैबलेट्स आती हैं हेयर फॉल के लिए, मैंने वो भी ली थी। सो मैंने ये सब चीजें फॉलो करी थी। इसके अलावा मैं वंस इन अ वीक दही में नीम के जो लीव्स होती हैं उनका मैंने पाउडर बना के मिक्स करके मैं उनको वंस इन अ वीक में एक बार लगाती थी, 1 आवर उसको रखती थी एंड देन फिर मैं वॉश करती थी। तो वो भी थोड़ा सा ना आपको मतलब वो आपके बालों के लिए, मतलब स्कैल्प के लिए काफी अच्छा है, तो वो भी कर सकते हैं। तो अब ये सब चीजें जब आप फॉलो करेंगे ना, मेरे केस में बहुत बेनिफिट मुझे मिला है। मतलब मेरा अब मैं बोल सकती हूँ 90% क्योर है, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ, मैं सब पहनती भी हूँ। अब मेरे को अब ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि मैं कैसे जाऊँ, क्या पहनूं, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है या कि लोग क्या देखेंगे। अब मेरे को इतना पैचेस है ही नहीं, थोड़े से रह गए लेग्स पे, इसके अलावा मेरे को पैचेस और कहीं पे भी नहीं है। सो आप सब भी ये फॉलो कर सकते हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। अब नाउ देयर आर 3 थिंग्स। एक, जिनका सिर्फ स्कैल्पर है तो उनको वो जो क्रीम है, क्योंकि मैंने एक क्रीम भी लगाती हूँ आयुर्वेदिक, तो वो क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ वो फॉलो करना है जो स्कैल्प का है, शैम्पू, दही विद नीम पाउडर, और मैं जो विनेगर होता है मैं वो भी लगाती हूँ आफ्टर एवरी वॉश। तो वो चीजें ही फॉलो करने के लिए आप मुझे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो आप मेरे को वीडियो में ही स्कैल्प लिख के उसके आगे अपना ईमेल आईडी मेंशन कर देना। आई विल शेयर दिस कंप्लीट डाइट, पूरा मेरा जो शेड्यूल है उसमें सब कुछ मेंशन है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कुछ मिस ना हो जाए वीडियो में। मैंने सब कुछ उसमें मेंशन किया हुआ है। प्लस जो स्कैल्प का जिनको है उनका मैं एग्जैक्टली उनको वो सब क्रीम और मेडिसिन के नाम नहीं बताऊंगी, उनको सिर्फ स्कैल्प वाला बताऊंगी। इसके साथ में कुछ मेडिसिन है, क्योंकि देखिए इंटरनली ठीक होंगे तो वो स्कैल्प का भी अपने आप ठीक हो जाएगा। सो कुछ मेडिसिन तो आपको लेनी पड़ेगी जो कि सोराइसिस की होंगी, तो वो आप साथ में लेते रहना। बट जो क्रीम है या जो बॉडी पे लगाने वाला है वो आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑयल मैं बिल्कुल सिंपल ऑयल, नॉर्मल ऑयल लगाती थी मैं। जैसे कभी मैंने कोकोनट ऑयल लगा लिया, कभी ऑलिव ऑयल, मैं ये ऐसे चेंज करते हुए लगाती थी। तो ऑयल आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सो मैं पूरा डॉक्यूमेंट आपको सिर्फ स्कैल्प वाला ही शेयर कर दूंगी। जिनके सिर्फ थोड़े बहुत ही मार्क्स हैं तो उनके लिए भी मैं बता दूंगी कि कौन सी क्रीम लगानी है। डाइट इतना एक्सट्रीम आपको यूज करने की, मतलब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ चीजें हैं जो अगर आप वो नहीं खाएंगे, जैसे जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया है वीडियो में, वो आप नहीं खाएंगे, प्लस कुछ मेडिसिन लेते रहेंगे और जो पैचेस में वो आयुर्वेदिक क्रीम लगा लेंगे, तो आपको उसी से ही बेनिफिट मिल जाएगा। नाउ जिनको काफी ज्यादा है, जो जैसे कि मेरे को था वैसे है, उनको वो पूरा का पूरा स्केड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। एक एक चीज उनको हर एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि जो मैंने फॉलो करी है, डिफिकल्ट है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये सब जो चीजें हैं ना, 2 मंथ्स, मतलब मेरे केस में 2 मंथ्स के बाद पैचेस कम होने स्टार्ट हुए थे। 2 मंथ्स तक कोई भी चेंजेस नहीं हुए, कोई रिजल्ट, कोई इंप्रूवमेंट नहीं था। तो आप लोगों को भी ये चीजों का ध्यान रखना होगा, बट जस्ट बी पॉजिटिव। आप देखिए ये जो डाइट है ना और जो ये स्केड्यूल है जो आप फॉलो करेंगे, योगा, एक्सरसाइज, वर्क, स्लीपिंग ऑन टाइम, वेकिंग अप ऑन टाइम, ये सिर्फ आपको सोराइसिस में नहीं, ये आपकी कंप्लीट ओवरऑल हेल्थ में आपको बहुत बेनिफिट देगा, राइट। इसके अलावा इसके साथ में एक दिन मैं फास्ट रखती हूँ, जैसे संडे को रखती हूँ मैं जनरली फास्ट। उस फास्ट में सिर्फ मैं लिक्विड लेती हूँ, जैसे कि नारियल पानी ले लिया, जो जूस है मैं वो लेती हूँ, वाटर इनटेक ज़्यादा करती हूँ। मैं कुछ भी सॉलिड खाना नहीं खाती हूँ, कोई फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ लिक्विड लेती हूँ, जिससे कि थोड़े टाइम, मतलब एक दिन एटलीस्ट हम अपनी स्टमक को थोड़ा सा आराम दें। तो उसके लिए
एंड एक दिन पहले, जैसे संडे अगर मेरा फास्ट है तो सैटरडे नाइट को मैं एनिमा लेती हूँ। सो आई एम नॉट श्योर कि काफ़ी लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे एनिमा लेने में, तो आपकी मर्जी है, अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वरना नहीं भी ले सकते हैं। जैसे मैं लेती हूँ सैटरडे नाइट को, जिससे कि जो मेरी इंटेस्टाइन्स है वो पूरा क्लीन कर दे उनको, तो वो मैं लेती हूँ। उस क्या तरीका होता है वो लेने का, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे वो लेना है। सो वो मैं वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे। इसके अलावा मैंने एक, जैसे हम मसाज के लिए कहीं जाते हैं तो एक स्टीम का, एक वुडन का बना हुआ होता है जिसमें हम स्टीम लेते हैं बॉडी स्टीम के लिए। तो एक मैंने घर पर ऑर्डर किया हुआ था, तो वो मुझे काफ़ी, मैं वीक में एक बार अब लेती हूँ, वीक में बार, अदरवाइज पहले मैं ले रही थी वीक में 2-3 टाइम्स, अब मैं वंस इन अ वीक वो स्टीम लेती हूँ पूरी बॉडी की। मैं उसका भी अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। जो भी वो परचेज करना चाहते हैं या जिनके घर में स्पेस है, वो एक कवर्ड होता है प्लास्टिक का, और उससे आपके पूरी बॉडी, आप अंदर बैठ के स्टीम ले सकते हो। तो वो काफ़ी जो घर में लेते हैं ना उनके लिए काफ़ी अच्छा है, तो वो आप ले सकते हो। एंड प्लीज़ जिसको भी ये पूरी डाइट पूरा स्केड्यूल चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे अपना ईमेल आईडी कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं आपको अपने आप रिप्लाई कर दूंगी। प्लीज़ एंड थोड़ा सा पेशेंस रखना, विद इन 2-3 डेज आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट वरी कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी। बस हाँ, हो सकता है शायद 1 दिन या 2 दिन का थोड़ा लेट हो जाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं। तो मैं आपको उस पर जो भी क्वेरी आपकी होती है मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगी। अब किसी को लगेगा कि बार बार, क्योंकि जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि मेरा ज़्यादा हो रहा था, मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो मैं किससे शेयर करूँ। सो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं ये चीज़, लेकिन ये ज़्यादा होगा। बट अपने मन में विश्वास रखना कि जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो। इसके साथ में मैंने जो चीज़ें करी थी, जैसे मैंने बताया कि मैंने डॉग्स को फीड किया, बर्ड्स को फीड किया, जिससे कि मुझे पॉजिटिविटी मिले। मैं मंत्र का उच्चारण करती थी, क्योंकि वो मैं बिलीव करती हूँ, तो मैं वो करती जिससे मुझे पॉजिटिविटी मिले। जब मैं मॉर्निंग में उठती थी, काफ़ी, आप इसके बारे में आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं, अफर्मेशंस जो होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही मैंने कुछ अफर्मेशन थी जो मैंने लिखी हुई थी। सो अगर किसी को वो चाहिए होगी अफर्मेशन, तो वो आप खुद बोलिए अपने बॉडी के बारे में, तो आप पॉजिटिव फील करते हो। क्योंकि ये जितना मैंने ना ड्यूरिंग लास्ट 5-6 मंथ्स मैंने इतनी वीडियोस देखी है ना हेल्थ के ऊपर, इतने पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, सुने हैं हेल्थ के ऊपर, देन आई रियलाइज कि हम जो बोलते हैं ना वो हमारी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। हमारी बॉडी को नहीं पता कि हम अच्छा बोल रहे हैं बुरा बोल रहे हैं। हम अच्छा बोलेंगे, हमारा माइंड, हमारी बॉडी वो सुनेगी और वैसे ही रिएक्ट करेगी। हम बुरा बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तो वो भी सुनेगी। सो ट्राई करिए, जस्ट पॉजिटिव बातें करिए। अपनी बॉडी के बारे में मत बोलिए ज़्यादा हो रहा है, बोलिए मेरी बॉडी ठीक हो रही है, सोराइसिस ठीक हो रहा है, जो मेडिसिन मैं ले रही हूँ ये मेरी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है। ये पूरी अफर्मेशन मैंने लिखी भी हुई है। सो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, जिससे कि वो आप लोग भी लिख सकते हैं अपने फ़ोन में या कहीं नोटबुक पे। और मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही ना अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी। इसके साथ में मैंने एक चीज़ करी थी कि जैसे मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि जो पेरेंट्स आपको दुआएं देते हैं ना, वो सबसे पहले भगवान से ही पहले ना मम्मी और पापा की दुआएं आपको लगती है। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला हुआ था कि एवरी डे बस आप मेरे सिर पे हाथ रख के बोलो कि तेरा सोराइसिस ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मुझे एक पॉजिटिविटी मिलती थी उससे, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मिलाकर ही सोराइसिस मेरा काफ़ी बेटर हुआ है, अब ठीक हो रहा है। और अब मैंने बीच में वीट ऐड कर लिया है, मतलब मैं गेहूं की रोटी खा लेती हूँ। कभी कभी जब बाहर जाती हूँ तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन मैं फिर अपनी वॉक को डबल कर देती हूँ। सो अब ये ना आपको अपने आप अपना ना दिमाग यूज़ करना है। जो भी मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूँगी, जो डाइट फॉलो आपको दूंगी, अब आप उसमें जैसे मान लो कभी किसी दिन गलती से आपने बाहर का खा लिया, अभी नहीं, अभी तो इनिशियल 2 मंथ्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बट इसके बाद में
कभी आपने खा लिया तो आप ज़्यादा अपनी वॉक ज़्यादा करो, एक्सरसाइज ज़्यादा करो, योगा ज़्यादा करो। सो मैं आपको अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ। तो नीचे मम्मी। तो उनको बताओ, जैसे आप मेरे को आशीर्वाद देती थी कि सोरायसिस ठीक हो जाए, तो आप इन सबको भी दो कि उन सबका भी आशीर्वाद ठीक हो, सोरायसिस ठीक हो जाए। ठीक हो जाए सोरायसिस सबको ठीक, जैसे मेरी बिटिया का हो ठीक है, सब किस का हो। हाँ, बस इसमें खुशी है, सबकी खुशी में आपकी खुशी है। तो आप सब ये सब फॉलो करिए मेरे, आप सब ये बैठ जाओ, आप सब ये फॉलो करिए। आई एम प्रिटी श्योर कि आपका भी सोरायसिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप लोगों की हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एंड इसके अलावा जो भी क्वेरी होती है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, पहले पूरा वो डॉक्यूमेंट पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को वहाँ पर उसका रिजॉल्व कर दूंगी। बट बिफोर दैट प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर देना, मैं आपको उसमें फिर डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी। जिनका सिर्फ स्कैल्प का है वो स्कैल्प लिख के साथ में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर देना, मैं आपको सिर्फ स्कैल्प का ही सेंड कर दूंगी। और जिनको सिर्फ थोड़े थोड़े मार्क्स हैं तो वो भी मेंशन कर देना कि फुल बॉडी नहीं है, थोड़े से मार्क्स हैं, उसके बाद अपना ईमेल आईडी मेंशन कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को इतना पसंद करने के लिए, एंड देखते रहिए मेरा चैनल। इसके आगे मैं सोरायसिस से रिलेटेड वीडियो नहीं पोस्ट करूंगी, बट जनरली शॉर्ट्स कुछ होंगे जो कि सम अबाउट योगा, डाइट, कुछ मैं वो ऐड करती रहूंगी अपने शॉर्ट्स में या इंस्टाग्राम की रील्स पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा मैं अपनी लाइफ में कैसे रहती हूँ, जिनको वो वीडियोस देखनी है तो वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप और भी मेरे वीडियोस देख पाएं। अदरवाइज सोरायसिस से रिलेटेड यही मेरी लास्ट वीडियो थी। थैंक यू।